नमस्ते। संडेज विद कैवल्य धाम में आपका स्वागत है। आज का ये सेशन हम लोग शांति पाठ से शुरू करेंगे। प्लीज सिट कंफर्टेबली। आरामदायक स्थिति में बैठिए। समंकाय शिरो ग्रीवम। आपका शरीर, सिर और गर्दन एक लाइन में हो। इनहेल। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण। धीरे से आंखें खोलिए। एक बार फिर नमस्ते और संडेज विद कैवल्य धाम में आपका स्वागत है। कैवल्य धाम वेयर योगा ट्रेडिशन एंड साइंस मीट। कैवल्य धाम की स्थापना स्वामी कुवलयानंद जी ने 1924 में की थी और स्वामी कुवलयानंद जी का कहना है, योगा हैज़ ए मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। इट हैज़ अ मैसेज फॉर द ह्यूमन बॉडी, इट हैज़ अ मैसेज फॉर द ह्यूमन माइंड, इट हैज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर द ह्यूमन सोल. Will intelligent and capable youth come forth to carry the message to every individual, not only in India but also in every other part of the world? स्वामी कुवलयानंद जी ने जब ये बात कही, उन्होंने इस देश के जवानों को पुकारा कि आप आइए, योग की शिक्षा ग्रहण कीजिए और इस मैसेज को पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में फैला दीजिए। और उस समय जब ये जो कोर्स हुआ करता था, इस समय वो 1 साल का है, उस समय ये 2 साल का कोर्स हुआ करता था और उसका नाम था योग प्रविष्ट। हमारे जो ऑनरेरी सेक्रेटरी साहब हैं श्री ओपी तिवारी जी, वो भी इसी कोर्स के छात्र थे। उन्होंने भी 2 साल स्वामी कुवलयानंद जी के साथ में ये कोर्स किया और उसके बाद से यहीं पर हैं वो और कैवल्य धाम की सेवा में हैं। तो स्वामी कुवलयानंद जी जब सिखाते थे, उनका कहना था, मैं आपको योग दर्शन या योग शास्त्र तभी सिखाऊंगा जबकि आप पूरे 195 सूत्र याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, आपके हृदय में वो होंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसा हमारे तिवारी जी हमें बताते हैं। तो वो ऐसा क्यों कहते थे कि जब आपको कंठस्थ हृदयस्थ हो जाएंगे योग सूत्र, तभी आपको सीखने को मिलेगा? उसके पीछे कारण ऐसा है कि अगर हम जो संस्कृत का मूल ग्रंथ है, मूल शास्त्र, मूल जो शब्द हैं, जब तक हम उन्हें नहीं जानेंगे, उनका सिर्फ अनुवाद पढ़ के अगर हम ये सोचेंगे कि हमें योग शास्त्र आ जाएगा, योग दर्शन समझ लेंगे हम, तो वो थोड़ी सी भूल है। क्योंकि मूल पाठ जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम यहाँ कैवल्य धाम में अपने छात्रों को मूल पाठ के साथ में अनुवाद पढ़ाते हैं। अकेला अनुवाद पढ़ा के उनको समझाते नहीं हैं। तो आज हमारी ये कोशिश होगी कि थोड़ा हम देखें कि योग दर्शन यानी कि योग सूत्र क्या है और क्यों उनको पढ़ना ज़रूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ लूँ, क्योंकि संस्कृत थोड़ी मुश्किल भी है और
जो चीज़ मुश्किल होती है उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, और इतना समय आजकल तो किसी के भी पास नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं सिर्फ अनुवाद पढ़ के ही समझ लूँ कि ये योग दर्शन क्या है? बिल्कुल समझ सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन वो मेरी जो समझ होगी वो बड़ी सतही होगी। हाँ, समुद्र को अगर हम बाहर से खड़े हुए देखते रहें कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं उसका अनुभव लेना तो हमें अपना पैर समुद्र के पानी में उतारना ही पड़ेगा। तो योग दर्शन समझने के लिए योग सूत्रों को जानना अति आवश्यक है। दरअसल जब हम योग सूत्रों का पारायण करते हैं, योग सूत्र ही क्यों, किसी भी श्लोक का या स्तोत्र का या किसी भी मंत्र का जब हम पारायण यानी पाठ करते हैं तो वो मंत्र हमारे सामने खिलने लगता है और खुलने लगता है। जितना हम उस मंत्र को अपने आप को देंगे उतना ही वो मंत्र अपना आप हमें देगा। उस मंत्र के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, उस मंत्र के अंदर क्या क्या बातें हैं, जब तक हम अपना समय अपने आप को उसके हवाले नहीं करेंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या है? सुनने के लिए तो छोटा सा मंत्र दिखता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमने बोल भी दिया 2 बार ओम नमः शिवाय, लेकिन जिसने हजारों लाखों बार ओम नमः शिवाय का जप किया है उनके मुंह से जब निकलता है, और हमारे जैसे लोग जिन्होंने हम सिर्फ जानने के लिए 1 बार 2 बार बोल दिया, जब हमारे मुंह से निकलता है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। मंत्र का जब पारायण जप करते हैं तो मंत्र अपने आप को हमारे सामने खोल के दिखा देता है। उसके अंदर जो भी रहस्य है वो सब के सब वो हमें दे देता है। हर मंत्र के अंदर, हर स्तोत्र, सूत्र, श्लोक या जो कुछ भी शब्द है, हर एक के अंदर बहुत कुछ रहस्य भरा होता है। और जब हम मंत्र का जप करते हैं वो हमारे सामने, जैसे ओंकार है, ओम बस बोल दिया, लेकिन उसके अंदर क्या रहस्य है वो सिर्फ वही जानता है जिसने उसका हजारों लाखों या करोड़ों बार जप किया हुआ है। क्या मैं कर सकता हूं ओम का जप करोड़ों बार? क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप चाहें तो गिनना शुरू कर दें। 108 की माला, ओम ओम ओम, 108 की माला आप जपते हैं, ओम ओम ओम, 108 हो गए। 2 बार किया 216 हो गए। बस आप अपने जप, लिखित जप भी करते हैं तो मैं भी लाखों करोड़ों बार जप कर सकता हूँ, चाहे ओम का हो या ओम नमः शिवाय हो या ओम गं गणपतये नमः, जो भी मंत्र आपने लिया है। इसी तरह से योग सूत्र अगर हम नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ उसका अनुवाद पढ़ लेंगे तो बड़ा सतही ज्ञान होगा वो। मुझे उसकी गहराई में क्या है वो कभी समझ में ही नहीं आएगा। सिर्फ गहराई ही नहीं, उसमें कितनी ऊंचाई है, गहराई ऊंचाई दोनों जानने के लिए मुझे मूल संस्कृत श्लोक, मूल संस्कृत सूत्र पढ़ना ही चाहिए। और सिर्फ पढ़ना नहीं, उसका पारायण करना चाहिए। जितना अधिक मैं उसका पारायण करूंगा उतना ही अधिक वो मुझे अपने बारे में
बताता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा सूत्र मेरे सामने खुल के आ जाएगा और मुझे सारे का सारा भेद, सारा रहस्य बता देगा कि उसके अंदर क्या क्या है। तो आज योग सूत्रों का पारायण कैसे करें वो सीखने के पहले हम भगवान पतंजलि जी को नमस्कार और उनकी प्रार्थना सीखते हैं। एक बार मैं आपको गा के दिखा देती हूँ, उसके बाद में हम रिपीट करके उसको गाना सीखेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Gently open your eyes. अभी हम इस प्रार्थना को बोलना सीखेंगे। आरामदायक स्थिति में बैठिए। प्लीज रिपीट। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो इस तरह से भगवान पतंजलि जी को प्रणाम करके अब हम उनके द्वारा रचित पातंजल योग दर्शन, उसके कुछ सूत्र सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं आपको 2 सूत्र बोल के दिखा देती हूँ, उसके बाद में हम सीखेंगे। श्री पातंजल योग दर्शनम अथ प्रथमः समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। अब आप लोग बोलिए। पहला सूत्र लेते हैं, अथ योगानुशासनम। आप बोलिए, अथ योग अनुशासनम। योग
अनुशासनम, योगानुशासनम, योगानुशासनम। जिन लोगों ने थोड़ी भी संस्कृत पढ़ी है वो जानते हैं कि अ और अ मिलके आ हो जाते हैं, और आ प्लस आ भी आ होता है, या अ और आ का कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो बड़ा आ हो जाता है। तो योग ये एक अकारांत शब्द है। योग, य प्लस ओ प्लस ग प्लस अ, तो ये अयोग के अंत वाला अ और अनुशासनम के शुरू में जो अ है, दोनों मिला के आ हो जाते हैं। तो योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। अब दूसरा सूत्र, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। इसको हम एक एक शब्द देखते हैं, उसके क्या हैं। योगः, योगश्, चित्त, वृत्ति, निरोधः, वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये पूरा एक शब्द है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये चार छोटे छोटे शब्दों से मिलके बना है। वो संधि और समास के जो नियम होते हैं उनके अनुसार ये जुड़ के एक शब्द बन गया है। इसमें जो व है, वृत्ति का व, उस पे ध्यान दीजिए कि ये व दंतोष्ठ अक्षर है। दंत ओष्ठ, ऊपर के दांत और नीचे के होंठ से बोला जाता है व। संस्कृत में व ध्वनि नहीं है, सिर्फ एक ही है और वो है व। जो इंग्लिश में व होता है वो संस्कृत में व नहीं होता है। तो वृत्ति नहीं बोलेंगे, वृत्ति बोलेंगे। फिर से देखिए, लिप्स, दोनों होठों के साथ में जो व होता है, जैसे इंग्लिश के शब्द हैं व्हाट, वेयर, वाई, वन, वंडरफुल, वो जो व है वो संस्कृत में नहीं है। सो सिर्फ व, वृत्ति। अगर आप वृत्ति बोल रहे हैं तो वो सही नहीं है, आप बोलिए वृत्ति। वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो अब हम इन दोनों सूत्रों को एक साथ पारायण करेंगे। बैठिए। अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ओम। वेरी नाइस। तो हमने 2 सूत्र सीख लिए आज। अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि पूरा योग दर्शन यानी पूरे 195 सूत्र आप पारायण करना चाहते हैं तो कैवल्य धाम से जुड़े रहिए। कैवल्य धाम ने एक कोर्स बनाया है जिसमें आपको पूरा योग दर्शन, उसको कैसे पारायण करना ये सिखाया जाएगा, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से है, तो आप उसका ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। नमस्ते। तो अभी हम इस सेशन को पूरा करने के लिए 3 बार ओंकार और 3 बार शांति का उच्चार करेंगे।
Inhale. शांति 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 ही। श्री कृष्ण। धीरे से आंखें खोलिए। नमस्ते।